एक जंग तारा और हर्ष जीत चुके थे और उनकी एक जंग जानकी और विक्रम से थी। उस रात सब मेहमानों के जाने के बाद तारा को अपनी नई पहचान मिल गई थी। अब वो सिर्फ तवायफ तारा नहीं बल्कि हर्ष की पत्नी के रूप में अपनाई गई थी। देखा माला ताई, मैं नहीं कहती थी इस तारा का चांद जरूर आएगा, वो भी ऐसा जो अमावस्या के दिन भी कभी मेरी जिंदगी से गायब नहीं होगा। हाँ तारा, देखा मैंने कैसे तूने अपना सपना सच कर दिखाया और अपनी ताही को गलत साबित कर दिया। तवाइफे भी अब सपने देख सकती है और वो भी सिर्फ हर्ष ने जो तुझे हिम्मत दी है उसकी वजह से। माला हर्ष के पास जाकर उसका चेहरा सहलाती है। जिस दिन तुझे पहली बार माला की हवेली में देखा था तब मैं तुझे देखते ही समझ गई थी कि तू इन सब लोगों की तरह शरीर का भूखा नहीं बल्कि प्यार का भूखा है। तूने साबित कर दिया हर्ष कि शहर के इन चिकने लड़कों की तरह तेरी रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं बल्कि लोहे की तरह मजबूत है। खुश रहे बच्चे, बस मेरी तारा का ध्यान रखना। मनोरमा, कजरी और माला तारा से मिलकर चली जाती हैं। हर्ष ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आज मैं भी उसको प्यार देना चाहती हूँ। बस अब समय आ गया है पति पत्नी के इस रिश्ते को मजबूत करने का। और तारा उस रात लाल सलवार कमीज पहनकर तैयार होकर अपने नौकर वाले कमरे को ही खूब सजाती है और रसोई घर से मोमबत्तियां उठाकर उनका इस्तेमाल करती है। मेरे पास ज्यादा साधन न हुआ तो क्या है, हर्ष के लिए मन में प्यार तो बहुत है, अब हर्ष को बहाने से बुला लेती हूँ। जैसे ही तारा उस कमरे से बाहर आती है वैसे ही उसे जोर से एक धक्का लगता है और वह कमरे में फिर से जाकर गिर जाती है और तभी कमरे का दरवाजा कोई बाहर से बंद कर देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जानकी ही थी। मेरे बेटे के करीब आने की प्लानिंग कर रही है ना तू, मगर मैं तेरा ये इरादा कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जब तक मैं तुझे हर्ष की जिंदगी से बाहर फेंकने तक तुझे उसके करीब कभी नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं। अब पड़े रहे अंदर ही। माँ जी नहीं, दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए। मगर क्रूर जानकी की वहाँ जीत हुई। बेचारे हर्ष को तो कुछ पता भी नहीं था और वह सो जाता है। अगली सुबह जब तारा उठी है तो देखती है सारी मोमबत्तियों का मोम जलकर गल चुका था, ठीक वैसे ही जैसे तारा का हर्ष को प्यार करने का सपना कल रात में मर गया था। दर्द के मारे वह लड़खड़ाती कमरे से बाहर आती है और रसोई घर में काम करने लग जाती है। तारा काम कर ही रही थी कि अचानक उसे जोरों से उल्टियाँ आनी शुरू होती हैं। वह दौड़ी दौड़ी बाथरूम तक जाती है और तेज तेज उल्टियाँ करने लगती है। जानकी को ये सब देखकर अजीब लगता है, इसे भला कैसी बीमारी हो गई, ये तो खुद ही एक बीमारी है। खैर मुझे क्या। ए लड़की सुन, तेरी ये गंदगी साफ करने के बाद फटाफट नाश्ता बनाकर तैयार कर देना, आज मुझे और विक्रम को हर्ष के लिए लड़की देखने जाना है। बेचारी तारा क्या ही बोलती, वह चुपचाप काम करने लगती है। हर्ष भी उठ गया था, वह रसोई में तारा को काम करते हुए मुस्कुराता है। तारा देखना, एक दिन तुम यहाँ नौकरानी की तरह नहीं महारानी की तरह काम करोगी, इस घर की बहू बनकर। तभी हर्ष की नजर तारा के पाँव पर पड़ती है। एक सेकंड तारा, ये सब क्या है, कर क्या रही हो तुम? एक बार अपने पाँव की ओर देखो। पाँव की ओर? क्यों, क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या? तारा कुछ समझ पाती कि तभी हर्ष उसे गोद में उठा लेता है और हॉल के सोफे पर बिठा देता है। तुम्हारे पाँव में कितनी सूजन आ रही है तारा, तुम ना अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। और हर्ष गरम तेल लाकर तारा के पाँव में मालिश करने लगता है। तारा ये देख पाँव पीछे करती है। हाँ, नहीं नहीं, मुझे भी पत्नी की सेवा कर स्वर्ग में जाना है मैडम, तो ये तो मैं करके ही रहूंगा, और वैसे भी तुम्हारा दर्द बांटना ही तो मेरा काम है। आज से पहले तारा को मर्दों ने केवल तोड़ा मरोड़ा ही था, मगर उसे कोई पहली बार जोड़ रहा था। तारा की आंख खुशी के आंसुओं से झलक जाती है। जानकी और विक्रम हर्ष को तारा के कदमों में बैठा देख उसके पाँव की मालिश करता देखते हैं। ये देख दोनों का ईगो भरपूर हर्ट हो जाता है और विक्रम जोर से चिल्लाता है, हर्ष, आज तक इस परिवार के मर्दों ने औरत के पाँव कभी नहीं पकड़े, तुम ये कर क्या रहे हो? आपके लिए तारा सिर्फ औरत होगी, मगर मेरे लिए पत्नी है जो अभी दर्द में है। और काश इस परिवार के मर्द अपनी गलतियों के लिए पाँव पकड़ना सीख जाते तो सब औरतों को उनका मान सम्मान मिल जाता। बदतमीज, ये सब उस गोविंद और रेखा ने सिखाया ना तुझे? बस बस, सुबह सुबह माहौल मत खराब करो। हर्ष चल बेटा, गाड़ी निकाल, हमको कहीं चलना है। और तारा भी हर्ष को जाने का इशारा करती है तो हर्ष तारा को छोड़कर उनके साथ चला जाता है। वह ड्राइव करते हुए बस तारा के दर्द के बारे में सोच रहा था। उधर तारा की तबीयत लगातार खराब हो रही थी, वह बार बार उल्टियों पर उल्टियाँ की जा रही थी। हे ईश्वर मदद, इतना काम पड़ा है और ये शरीर साथ ही नहीं दे रहा। मुझे तारा के लिए कुछ अच्छा करना होगा और सबसे अच्छा उपाय सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है। हर्ष अपना फोन निकालता है और एक फोन लगाता है। हेलो रेखा माँ, कैसी हैं आप? रेखा का नाम सुनते ही जानकी छिड़ उठती है। बच्चे पैदा करूं मैं और माँ कहलाए वो? हाँ। माँ मैं ठीक हूँ, मगर तारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसके पाँव में काफी सूजन है, आप कोई घरेलू नुस्खा बताइए ना। और रेखा हर्ष को चीजें बताती है। जानकी पीछे बैठी पूरी बातें सुन रही थी कि अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है।
एक मिनट, ये मैंने सोचा क्यों नहीं, उल्टियाँ हो रही हैं, पाँव में सूजन है, इसका मतलब कि आखिरकार आ ही गई ना वो अपनी औकात पर। तारा हिम्मत कर अस्पताल के लिए निकलती है और फोन करके कचरी को भी वहीं बुला लेती है। कुछ देर में डॉक्टर आती है और तारा और कचरी को अंदर बुलाती है। पता नहीं डॉक्टर, मुझे कल से अजीब सा महसूस हो रहा है। रात को भी खाने में कुछ गलत नहीं खाया था और कमजोरी भी महसूस हो रही है। आप आज मुझे ताकत की दवाई भी लिख देना। डॉक्टर तारा को ध्यान से पूरा चेक करती हैं। हर्ष बेटा, गाड़ी घुमा ले और वापस घर की ओर ले ले। क्यों मॉम, अब क्या हुआ? अब तो जरूरी काम से जाने वाली थी ना। जानकी क्या हुआ? हम दोनों तो आज हर्ष के लिए। नहीं, अब नहीं, वापस चलिए, मैं बाद में सब बताती हूँ आपको। और हर्ष गाड़ी घुमा लेता है। जानकी घर में आती है तो तारा को वहाँ नहीं पाती। शाबाश, अब मैं देखती हूँ कि 2 कौड़ी की तवायफ कैसे नहीं जाएगी मेरे बेटे से दूर। जानकी हर्ष का चेहरा सहलाती है और सोफे पर बैठकर उसे अपनी गोद में लेटने का इशारा करती है। क्यों मॉम, आज इतना प्यार क्यों? जब मुझे गोद में सुलाने की उम्र थी तब तो आपको और डैड को पैसे कमाने ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे और आप मुझे रेखा माँ को सौंप गई और आज आपको लाड आ रहा है। मानती हूँ बच्चे, मैंने गलती की है, मगर आखिर हूँ तो तेरी माँ ही ना। तेरा अच्छा बुरा सब मुझे ही देखना है। जानकी की आंखों में आंसू देख हर्ष उनकी गोद में लेट जाता है। हर्ष, मैं जानती हूँ कि अब तू बड़ा हो गया है, जवान है, तेरे बाकी दोस्तों की तरह तेरा भी गर्लफ्रेंड बनाने का दिल करता होगा और ऐसे में अक्सर लड़कों का दिल सुंदर चेहरों पर फिसल जाता है और फिर उस चेहरे को प्यार करने की इच्छा होती है। मगर मेरे बच्चे, ये सब जवानी की कहानी है, लड़कपन में ऐसी चीजें होती है। हर्ष अपनी माँ की बातें सुन हैरान हो रहा था। क्या हुआ डॉक्टर, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? गैस की दिक्कत है ना तारा को? ये आज की बात नहीं है, पहले भी भूखे पेट तारा को गैस हो जाती थी और फिर जी घबराना, उल्टियाँ, यही सब। एक तो ये इतनी सुंदर है कि अगर कोई सुने तारा को गैस की प्रॉब्लम है तो हंसी आ जाएगी। हाँ, अब तो दूसरे घर चली गई है, वहाँ जरूर भूखी रही होगी, है ना? कचरी तो बस बकबक किए जा रही थी कि तभी डॉक्टर जोर से हंसने लगती है। I must say, this girl is so funny, जो इस वक्त भी माहौल को इतना लाइट रख रही है। इस वक्त यानी कोई बड़ी बात है क्या डॉक्टर? डॉक्टर और तारा एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। बेटा, अगर तुझे सुंदर स्मार्ट लड़कियों के साथ दोस्ती करनी है, मस्ती करनी है तो तू आजाद है। तेरे डैड के इतने दोस्त हैं, वो भी बहुत रिच दोस्त। तू उन लोगों की बेटियों से मिल सकता है और फिर उनसे थोड़ी जान पहचान बढ़ाएगा तो तुझे अच्छा लगेगा। कम से कम इस तवायफ से तू अच्छी और खानदानी है सबकी सब। ये सुनते ही हर्ष भड़क कर जानकी के पास से उठता है। मॉम, हद हो गई आज तो बेशर्मी की भी। आपको क्या लगता है मैं तारा के साथ उसके सुंदर चेहरे और शरीर के लिए हूँ? नहीं मॉम, नहीं। मॉम, जहाँ आप सोच रही है ना, उस रास्ते को तो मैं कभी गया भी नहीं। मैंने तारा को आज तक कभी छुआ भी नहीं, बस प्यार से सीने से लगाया है। उसका बदन नहीं, मन छुआ है और आप मेरे प्यार को ये नाम दे रही हैं। जानकी तो हर्ष के मुंह से यही सुनना चाह रही थी। तारा और कचरी एकदम लाश की तरह अस्पताल के बाहर खड़े थे। तारा के हाथ में उसकी फाइल थी। कचरी उससे बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मगर तारा सुने बिना ही चुपचाप वहाँ से निकलकर घर की ओर चलने लगती है। अच्छा, अगर तेरा तारा से कभी वैसा रिश्ता नहीं बना तो फिर उसके पेट में किसका बच्चा है? किसका पाप लिए घूम रही है वो तब से? वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, बता? हर्ष जैसे ही ये सुनता है उसके कदम पीछे की ओर बढ़ जाते हैं। घर के दरवाजे पर खड़ी तारा जानकी को ऐसा कहते सुन लेती है और उसके हाथ से फाइल नीचे गिरती है, जिसकी आवाज सुन हर्ष, जानकी, विक्रम उसकी ओर देखते हैं। कुछ देर पहले, अरे पेट में गैस नहीं, एक नन्ही जान है डियर, कांग्रेचुलेशंस, आप 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। तारा की तो जैसे नई मिली पहचान वापस से धुंधला गई। कचरी, ये क्या हो गया? हर्ष के साथ ही मैंने क्या किया? अब देखिए इस नई तूफान से तारा कैसे लड़ेगी। जानने के लिए देखते रहिए।